नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं संजय जिला उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बिलोंग करता हूं दोस्तों। एक और नया वीडियो में आप लोग के लिए लेके आ गया हूं दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एफएमसीजी प्रोडक्ट का यूज करके आप बिजनेस कैसे कर सकते हो। एफएमसीजी प्रोडक्ट, पहले तो मैं आपको बता दें दोस्तों, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट होता है इसका मतलब फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है कि जो डेली रूटीन पे यूज होने वाला प्रोडक्ट है। जैसे हम डेली यूज में कौन सा चीज लेके आते हैं, तेल हो गया, बिस्किट हो गया, चॉकलेट्स हो गए। ऐसे जो डेली यूज होते हैं उसे हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। जो मतलब हम डेली दुकान पे जाते हैं उसे हम खरीद के लेके आते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कोई भी 10 रुपए का चीज खरीद के, जो एफएमसीजी का कोई भी 10 रुपए का चीज खरीद के आप उसे प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो। तो मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक डेयरी मिल्क की बात बताता हूँ। मैं डेयरी मिल्क, ठीक। जो हमारे मतलब 10 रुपए का एक डेयरी मिल्क आता है। एक बॉक्स में दोस्तों हमारे यहाँ पे कितना पीस रहता है, एक बॉक्स में 40 पीस रहता है, ठीक है। तो एक बॉक्स में 40 पीस अगर हमारा 10 वाला डेयरी मिल्क है, तो हम अगर मार्केट में जाएंगे लेने के लिए, अगर हम यही डेयरी मिल्क को जाएंगे लेने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो डिस्ट्रीब्यूटर हमें इसका 10 रुपए का 9 रुपए में देगा अपना 10% मार्जिन लेके, ठीक है। फिर हम होलसेलर के पास जाएंगे तो हमें यहाँ पे 8.5 रुपए मिलेगा। हम किसी और होलसेलर के पास गए, यहाँ पे हमें 7.5 में मिलेगा। तो मान लीजिए हम जहाँ जितना हो सके उतना हमें अलग अलग जगह पे जाना है, वहां से हमें मतलब जहाँ हमें प्रॉफिट दिखा हमें वहां से अपना माल परचेस करना है। तो ये हमने मतलब मान लीजिए कि हमने 7.5 रुपए में हमने ये परचेस कर दिया, ठीक है। तो एक बॉक्स में अगर 40 पीस होता है तो यहाँ पे हम 10 बॉक्स में 400 पीस अगर परचेस करेंगे, तो 7.5 के हिसाब से आपका मतलब मान लीजिए आपका टोटल जैसे 7.5 रुपया हो रहा है। 7.5 रुपया इंटू अगर मैं 4 बॉक्स करता हूँ, तो टोटल 400 पीस का अगर देखेंगे तो आपको अपना कितना टोटल हो जा रहा है। आपका 7.5 के हिसाब से आपका बॉक्स अपना 10 पीस का 75 रुपया हो रहा है, और बॉक्स का साइज आपका 75 रुपया, 300 रुपए का एक बॉक्स हो रहा है, ठीक। यानी आपका 3,000 रुपए का ये 10 बॉक्स आपको 3,000 रुपए का पड़ेगा। तो हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस पिन कोड में हम रहते हैं, मान लीजिए मेरा पिन कोड है 6005 करके, ठीक है। जैसे मेरा पिन कोड है 400605, तो मैं इस एरिया में टारगेट करूंगा। इस एरिया में डेली के 100 से लेकर 150 घर में विजिट करूंगा। जहां से मुझे अगर 50 घर का भी ऑर्डर आएगा, तो 50 घर में दोस्तों अगर मैं 20-20 पीस चॉकलेट, या मतलब मान लीजिए 50 घर में अगर दोस्तों मैं 5-5 पीस अगर चॉकलेट भी अगर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा 250 पीस चॉकलेट निकल जाता है। तो जो 250 पीस चॉकलेट हमारा कैसे निकलेगा, इसके लिए दोस्तों जैसे हमें कितने का मिला, 7.5 रुपए में मिला था, हमें इन्हें 9 रुपए में देना है। यानी आपको 1.5 रुपया पर चॉकलेट के पीछे अगर आप कमाते हो, तो 9 रुपया में हमें इन्हें देना है। तो 9 रुपए में अगर आप देते हो, तो मतलब 250 पीस के हिसाब से आपका अगर 1.5 रुपया निकल रहा है, तो आपका 250 रुपया और प्लस आपका 175 रुपया, यानी आपका टोटल 375 रुपया आपको ये 250 पीस में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। आपने घूमे कितने थे, आप 100 घर से लेकर 150 घर में आप घूमे हो। यहाँ पे आपको 50 घर का ऑर्डर मिला था, तो हो सकता है कल के दिन वो 50 जो आपका कल के दिन जो दोस्तों 100 घर जो छूटा हुआ था वहां से भी कुछ आपका ऑर्डर निकल जाए। तो हमें इसी तरह से अगर हम कितना भी प्रोडक्ट का अगर हम खरीदते हैं, तो हमें पहले तो हमें ये मायने करता है कि हम कहीं भी जब जा रहे हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो हम कम से कम रेट में वहां से लेके आए। हम जितना कम रेट में हम मार्केट से माल उठाएंगे, हम उतना ही प्रॉफिट कमा के हम अपने मतलब जो कस्टमर रहेगा उनको हम सेल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अगर जो कस्टमर के पास हम जा रहे हैं सेल करने के लिए, अगर हम 10 रुपए का चीज 10 रुपए में अगर बेचेंगे,